सभी को जय मसीह की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए अपने हृदय मन को तैयार करें और उसकी उपस्थिति में चले। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब आराधना के लिए हम लोग प्रभु की सन्निधि में उपस्थित हैं, हम में से हर एक लोग प्रभु के आशीष को लेने का तैयार हो जाइए। उससे पहले आइए हम लोग छोटी सी दुआ को करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी हम अपने मन हृदय प्राण को प्रभु लेके प्रभु तेरे सन्निधि उपस्थित पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर आशीष को दीजिए प्रभु। जब हम गीत गाते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब वचन को सुनते प्रभु, हाँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे हृदय हमारे मन हमारे कान को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि गीत को पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन को अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी स्थान देने पाए। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर विश्वास करते प्रभु हर समस्याओं से पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर बात से पिता परमेश्वर प्रभु जी जो पिता परमेश्वर हमें तोड़ दे पिता परमेश्वर नाम में आजादी को प्राप्त करने पाए। सारे दुआ विनती प्रार्थना यीशु मसीह धन्यवाद के साथ तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया स्तुति जीसस, हालेलुया। तेरे नाम के महिमा का तेरा अच्छा, हालेलुया स्तुति का तेरा अच्छा, हालेलुया स्तुति जीसस। धन्यवाद धन्यवाद
राजा हालेलुया। स्तुति करते तेरे नाम की महिमा प्रशंसा बड़ाई करते राजा हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आज जब तेरे मेज उपस्थित पिता, आज जब तेरे सन्निधि उपस्थित पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को मेरे सामर्थ्य पर अपने बाहों में ले ले पिता, अपने खून की तरह पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि आज की सुबह पिता हम पवित्रता के साथ तेरे सामर्थ्य पिता अपने नाम से प्रभु तेरे चरणों में उपस्थित होते पिता। हालेलुया, स्तुति जीसस, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहते हैं तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। हाँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, मैं विश्वास करते राजा तेरे तुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं राजा, इसलिए हम गाते मेरे पिता परमेश्वर तुम सा कोई नहीं राजा। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो मेरे नाम के परमेश्वर जीसस। हालेलुया, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जाने कुछ कमी जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सा कोई जब प्रभु दर्शन पर प्रभु जी हम कहने पर तुम सा कोई नहीं, यस लॉर्ड यस, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया, स्तुति जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं आज तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आते हैं। हम सब मिलकर अपनी आंखों
आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, प्रभु इस सुंदर से परमेश्वर मौके के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को हर समय सुनते हैं परमेश्वर, और हमारे जीवन में हर प्रकार के खतरों से, हानियों से परमेश्वर हमें बचा लेते हैं प्रभु, हमें मुक्त कर देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे ऐसे बीमार लोगों के लिए परमेश्वर जो अभी तक बीमार में पड़े हुए हैं परमेश्वर, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में उस बीमारी के कारण। प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम में इसी समय प्रार्थना करता परमेश्वर उनके बीमारी के लिए प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो प्रभु यीशु आपके नाम से वो बीमारी का अंत हो जाए प्रभु, उस बीमारी में परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त कर ले प्रभु यीशु आपके नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो अपना जन्मदिन मनाने पर है प्रभु जी, उन्हें प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु होने दे परमेश्वर उनके भविष्य को भी प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके सारे कामों को भी प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। होने दे परमेश्वर कि वे काम परमेश्वर जो करते हैं परमेश्वर वे तेरी ओर से परमेश्वर सफलता को देख सके उस काम में परमेश्वर, वे जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसमें तेरी भलाई को वे देख सके। उनके जीवन को, उनके देह प्राण आत्मा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनकी सुधि लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं प्रभु, उन जोड़ों को भी साथ हो प्रभु, और उन्हें भी तो अपने हाथों के द्वारा प्रभु आश्रित कर परमेश्वर। होने दे आने वाले दिन में परमेश्वर और भी परमेश्वर उनका जीवन बेहतर बनता जाए प्रभु, और भी सुखमय बनता जाए, और भी आशीष से भरा हुआ जीवन जी सके। उन्हें हर खतरों से, तकलीफ़ों से, कठिनाइयों से, बीमारी से आप बचा कर रखिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जब आपके दास के द्वारा आपका वचन प्रभु हमारे बीच में आता है। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु आपके नाम से आप उस बात को प्रकट कीजिए अपने दास के द्वारा, उस वचन को प्रभु प्रकट कीजिए प्रभु। ओ प्रभु होने दे प्रभु अपने दास को अपने अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि जो भी बातें आज हम सीखे प्रभु, जो भी बातें आज हम सुने परमेश्वर वे हमारे हृदय को परमेश्वर परिवर्तन ले आए परमेश्वर। सच में आपका वचन हमें पाप से छुड़ाता है, हमें श्राप से छुड़ाता है, हमें बीमारी से छुड़ाता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे और अनुग्रहकारी वचन के लिए प्रभु। हम फिर से अपने अंदुल चर्च को, शालीमार चर्च को प्रभु, संतरागाछी चर्च को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें दे प्रभु आपकी महिमा प्रकट होती रहे प्रभु जी। आपके दास को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, आप हमसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक विशेष गीत सुनने जा रहे हैं बहन अलका जी के द्वारा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। खुल जाएंगी किताबें, जल्दी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद रख ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। खुल जाएंगी किताबें, जल्दी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। खुल जाएंगी किताबें, जल्दी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। खुल जाएंगी किताबें। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। साथ ही अपने घरों में परमेश्वर की मेज में शामिल होने के लिए कटोरा और रोटी तैयार करके रखें। सभी को जय मसीह। आज की सुबह हम बातचीत कर रहे हैं छुटकारा के विषय। और छुटकारा जब शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हम सारे लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी की उन सारी बातों से जिसने हमें और आपको अपने शिकस्त में जड़ लिया है उससे हम आजादी को प्राप्त करें, हम छूट जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। ये महीना है आजादी का और इसी महीने के अंदर हम लोग मनाते हैं कि हमारे देश के लोगों ने अपनी कुर्बानियों को देकर हमारे देश को आजादी दिलाई थी। आज की सुबह मैं उस पर तो नहीं बातचीत कर रहा, लेकिन मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ छुटकारा के विषय में। और जब छुटकारे के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे पे अपने मन और हृदय को तैयार करें ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का छुटकारा आ जाए। अगर आप में से कोई भी जन है यहाँ पर जो चाहते हैं कि आज उन्हें छुटकारा मिल जाए, तो मेरे प्रिय अपने हृदय और मन को आज परमेश्वर के हवाले सौंप दीजिए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कर्ज की बोझ है और कर्ज के बोझ से आप दबे हुए हैं, और मेरे प्रिय किसी भी आर्थिक समस्या में से होकर के जा रहे हैं, आपकी स्थिति खराब है, आज मैं आपको जो बात कह रहा हूं अपने हृदय मन को तैयार करके सुने। परमेश्वर का छुटकारा आपके लिए उपलब्ध है और आज इस समय परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ आप पर बहने वाली है। तैयारी करें क्योंकि परमेश्वर आपका प्रभु है, वो आपसे प्यार करता है और आपके लिए वो छुटकारे का काम करना चाहता है। आज इस सुबह में जो बात कर रहा हूं वो छुटकारा। आइए हम देखें परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा ध्यान दें। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19, यशायाह तार 43 अध्याय तार 19 पौधे जो दी हमरा पाठ करी। वहां पर लिखा हुआ, देखो एक नई बात करता हूं और वह प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। परमेश्वर का यह वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं और क्या तुम अनजान रहोगे। क्या कोई इस बात को सोच सकता है ऐसे समय में जहां पर हर तरफ लोग छुटकारे की आस तो लगाए हुए हैं, चाहत तो करते हैं कि कहीं न कहीं से कोई उपाय निकल आए, कौन सी दवाइयां हम ले आए जिसके द्वारा हमें इन सारी बीमारियों से आजादी मिल जाए, कौन सा उपाय करें ताकि हम अपने कर्जों को चुकता कर दें, कौन सा ऐसा विषय करें जिससे हमारे घर की स्थिति समान हो जाए, कौन सा ऐसा विषय करें जिससे हमारे परिवार के लोग अपनी
अपनी बातों में सफलता को प्राप्त करें। पता नहीं कितने प्रकार के विषय हैं जिनको लेकर के हम अपने आप में बैठे हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि हम और आप जान जाएं कि परमेश्वर क्या करने वाला है। परमेश्वर का यह वचन हमारे और आपके पास है, और आज इस सुबह में उस वचन से हम और आप सीख रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और वचन बताता है, बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसके 5:19 में, प्रथम जोहन 5:19 लिखा है, प्रथम जॉन 1 John chapter 5 verse 19 says, परमेश्वर का वचन कहता है, पूरा संसार उस दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है। पूरा संसार उस दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है, और हर एक इंसान इस संसार में, जो कोई भी है, वो इस संसार में पूरी तौर से अपने जीवन में वो असमंजस में पड़े हुए हैं। किसी को अपने इस संसार में जहां पर वे रहते हैं, वो अभी तक अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसमें वो कहे कि हमने शांति प्राप्त कर ली है। और मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके जीवन में ऐसी बोझ हैं, ऐसी हृदय विदारक बातें हैं, जिसके चलते उनको अपने आप में ये समझ में नहीं आता है कि उनकी जिंदगी का अर्थ क्या है, या उनका जीवन एकदम बेकार की स्थिति में चला जा रहा है, और उन्होंने अपने हृदय में कहना शुरू कर दिया है कि मैंने तो अपनी पूरी शांति ही खो दी है, मेरा जीवन का शांति सब समाप्त हो गया है, और अपने आप में ये भी कहने लगे हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे भविष्य का क्या होने वाला है। लेकिन सुनिए तो सही परमेश्वर के इस वचन को। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, मैं एक नई बात करने पर हूं, मैं एक नई बात करने पर हूं। मेरे प्रिय, आज इस सुबह की घड़ी जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ओ हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारी और आपकी ऐसी दशा में भी हमारी और आपकी सहायता करने जा रहा है। ओ हमसे वादा करता है, और उसके वादे पक्के हैं। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो और कोई नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जो हमारे और आपके संसार में इस पृथ्वी पर आया ताकि हमारे और आपके पापों के भार को उठा ले। परमेश्वर की महिमा, वो हमारे लिए इसलिए आया ताकि हमारे सारे पापों के भार को वो उठा ले। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 उसके 21वें पद को अगर हम पढ़ें, द्वितीय कुरिन्थियों 5:21 যদি আমরা পাঠ করি, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 हम अगर पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर को कहता है, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने उसी को पाप ठहरा दिया ताकि हम और आप उसके द्वारा धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो सकता है कि हम और आप अपने जीवन में ऐसी दुर्दशाओं में से होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे दुखों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे पीड़ाओं के अंदर आप होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, वो हमसे कहता है, हे मेरे बेटे और बेटी, हे मेरे बच्चे और बच्चियों, सुनो तो सही, मैं तुम्हारे उन सारे अपराधों को, उन सारे पापों को, उन सारे दुखों को क्रूस पर उठा करके समाप्त कर चुका हूं। हालेलुया। और मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और तुम्हें उन सारे दुर्दशाओं से छुड़ा करके तुम्हें आराम पहुंचाऊंगा। सुनिए तो सही, परमेश्वर क्या कहता है, हे मेरे बेटे बेटियों, मैं तुम्हें तुम्हारे उन सारे अपराधों से, उन सारे दुर्दशाओं से छुड़ाने के लिए तत्पर हूं, जिसके लिए तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पाप के चलते मैं क्रूस पर मरा हूं, और मैं तुम्हारे आंखों के आंसुओं को पोंछ डालूंगा और तुम्हें उन सारी चीजों से छुड़ाकर शांति बधाऊंगा। परमेश्वर की महिमा हो। क्या आप आनंदित नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर आज इस सुबह हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। वो हमारे और आपके जीवन का परमेश्वर है और हम पर वो तरस खा रहा है। हालेलुया। आइए हम देखें परमेश्वर का पुत्र यीशु किस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में नई चीजें करने वाला है और हमें विश्राम देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। पहली बात जिसको हम और आप समझने की कोशिश करें, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा कार्य करने पर है। नंबर 1, पहली बात, फर्स्ट थिंग, वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देने पर है। वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देने पर है। यूहन्ना यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 18 पद, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 18 पद, आइजिया चैप्टर 1 वर्स 18, जिशायो तार 1 अध्याय 18 पदे लिखा है, यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर का यह वचन कहता है
आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे हमारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले होंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान सफेद होंगे। परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर आज हमारे पापों से हमें छुड़ाना चाहता है। पाप एक ऐसा विषय है जो हम जानते हैं कि वो उचित नहीं है और हम अगर उसे करते हैं तो वो पाप है। अगर हम जानते हैं कि जो चीज उचित है और उसे करना हमें जरूरी है और हम उससे अगर चूक जाते हैं और नहीं करते हैं तो भी पाप है। और पाप के विषय में अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें तो पाप एक ऐसा विषय है जिसमें कोई स्वाद नहीं है और जिसका कोई सेंट नहीं है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता कि कैसे पाप हो रहा है। इसीलिए तो हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से आजादी प्रदान करूंगा। इस संसार में जहां पर हम रहते हैं, हमारा युग जो है वो यांत्रिकी का युग है। ये एक बदला हुआ एक नया युग है और इस पूरे युग में जब हम और आप देखने की कोशिश करते हैं, हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छाओं के अंदर बिक गया है और उसी के द्वारा अपने आप में प्रताड़ित और परेशान हैं। बहुत सारे ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने शरीरों को बेच रही हैं ताकि उन्हें पैसा कमाने का अवसर मिल जाए। बहुत सारे ऐसे जवान लड़के और लड़कियां हैं जो जिन्हें अपने जीवन को तो पवित्रता में जीना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा समय आ गया है कि उन्होंने अपने आप को उन लोगों के मार्ग में, अपने आप को बुरे मार्ग में फंसा लिया है, जिसके चलते वे अपने आप में बड़े पाप में फंस गए हैं। बहुत सारे जवान हैं जो अपने जीवन में इस समय में, इन दिनों में मेरे प्रिय, अपने शरीर की लालसाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में अपना जीवन जी रहे हैं। आंखों की अभिलाषा को पूरा करने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे जवान हैं जो अपनी जीविका के घमंड में पड़े हुए हैं और मेरे प्रिय, और एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो भ्रष्ट जीवन है, जो पूरी तौर से पाप में जीवन है। और शत्रु शैतान इसी ताक में है और इसी कोशिश में है जो इस संसार का स्वामी कहलाता है और वो उनको अपने वश में किए हुए है ताकि उन्हें हमारे परमेश्वर से अलग करे, उनके मनों को, उनके जीवनों को इतना ध्वस्त कर दे कि परमेश्वर के मार्ग में सिधाई से नहीं चल सके और वे अपने परमेश्वर के नजर में गिरे हुए ठहरे और परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़े। क्योंकि हमारे शत्रु की चाल इतनी है, वो चाहता है कि हमें गिराए रखे और हम गिरे रहें ताकि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। और इसीलिए यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय उसके 5 से लेकर 5 पद और 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ओ मेरे प्रिय, यशायाह 53 अध्याय 5 পদে 10 5 पद 10 पदे हमरा पाठ करबो। एखाने लिखा আছে, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 10वां पद को देखें, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। आज हमारा परमेश्वर हमारे और आपके लिए प्रताड़ित हुआ है। उसने हमारे और आपके लिए अपने ऊपर अपराधों के सारे दंड को सह लिया है। वो चाहता है कि हमें और आपको परमेश्वर उबार ले। यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 8 से लेकर 42 पद अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, वहां पर एक महिला के विषय में बाइबल बताती है। एक महिला थी और जो सामरी नगर की रहने वाली थी और वो एक ऐसी औरत के विषय में, उसके विषय में बोला गया है कि वो एक ऐसी औरत थी कि रोज अपने गांव को छोड़ करके वो याकूब के कुएं पर अपने गांव से दूर जाकर के पानी भरा करती थी। और वहां पर उसके विषय में कुछ और भी बातें बाइबल कहती है। उसका जीवन एक ऐसी लांछित स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जिसके विषय में बातचीत करते हुए में शर्म आती है। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उस औरत की उस कुएं पर जो याकूब का था वहां हुआ और यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, मुझे पानी पिला। और उसने कहा,
यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते, और तू कैसे मुझसे पानी मांगता है और तेरे पास तो पानी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे तुझे पानी पिलाऊं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जानती कि जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस औरत से प्रभु यीशु मसीह बातचीत करना शुरू किए, उस औरत से जिसको लोग बात करने से दूर रहते थे, जिससे कोई भी रिश्ता नहीं रखता था, जिससे कोई भी अपने साथ जोड़ने की तैयारी में नहीं था। प्रभु यीशु मसीह वैसी औरत के साथ बातचीत करते हुए इस अध्याय में दिखाई देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत करते करते जब आगे बढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पति हैं। उसने कहा, मेरे पास 5 पति हैं और 5वां भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं जिसके पास हूं वो भी मेरा पति नहीं है। कैसी अवस्था थी उस औरत की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया, परंतु उसके साथ बातचीत किया। और जब उस औरत ने पहचान लिया कि ये यीशु है, वो अपने घड़े को, जिसको वो पानी भरने के लिए वहां पर आई थी, वो उस घड़े को उस कुएं पर रखी और अपने गांव भाग गई। और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया मेरे प्रिय। उसके जीवन में एक नई बात आ गई जो अपने जीवन में कभी भी इस काम को नहीं की थी। वो पहली बार अपने जीवन में अपने पाप से मुक्ति को प्राप्त करके, अपने पाप से छुटकारे को प्राप्त करके अपने गांव दौड़ी थी। अपने गांव के लोगों को उसने बोला जाकर के कि क्या तुम जानते हो, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जिसने मेरे विषय में सब कुछ बता दिया है, क्या यही तो मसीह नहीं है। ओ हालेलुया। एक व्यक्ति जब छुटकारा प्राप्त करता है, उसकी जिंदगी का असर कैसा होता है मेरे प्रिय, उसके जीवन का अर्थ कैसा होता है, इस औरत से आप सीख सकते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर नया काम करने वाला प्रभु है। वो हमारे पापों को लेकर के गिनता नहीं है, वह तो हमारे पापों से छुड़ाता है। आज की सुबह मैं आपसे चाहता हूं, अगर हम और आप अभी भी ऐसी दशा में हैं, मेरे प्रिय, उस परमेश्वर के पास चले आए। हम और आप उस परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दें। हो सकता है कि हमारे पाप दिखाई नहीं देते हो सकता है कि हमारे पाप गुप्त हो सकता है कि किसी को नहीं मालूम हो, लेकिन मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। और वो ऐसा नहीं है कि हमारे बातों को जानने के बाद हमें और आपको प्रताड़ित करे, हमें और आपको कुछ बोले, परंतु वो चाहता है कि हमें और आपको उबार ले। इसीलिए तो हमारा परमेश्वर आया है, और इसी खुशखबरी को मैं आपको दे रहा हूं। आज वो छुटकारे का दिन है, आज वो परमेश्वर की प्रसन्नता का दिन है, आज वो आनंद का दिन है कि हम और आप परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा बात जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं नई बात करने पर हूं। किस प्रकार का छुटकारा परमेश्वर करना चाहता है, वो जानते हैं, वो हमारे और आपके बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है। हम हर एक, अगर कोई भी है यहाँ पर और आज चाहते हैं कि हमें हमारे बीमारियों से चंगाई मिल जाए, तो मेरे प्रिय आज सुने इस परमेश्वर के वचन को। हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। 53 अध्याय यशायाह 53 अध्याय 5 पदे लिखा है। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के उस पर ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह का यह वचन कहता है उसने हमारे अपराधों के कारण घायल होने का विषय चुन लिया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि हम और आप बीमार नहीं रह जाएं। हालेलुया। बीमार नहीं रह जाए, तो हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप अपनी बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त कर लें। आपकी बीमारियां चाहे जैसी भी क्यों नहीं हो, जिन बीमारियों से आप ग्रसित हैं, चाहे वो आपके पूरे मन को अपाहिज बना रही हैं, चाहे आपके तन को अपाहिज बना रही हैं, चाहे आपके जीवन को अपाहिज बना रही हैं, चाहे आपके घर को अपाहिज बना रही हैं, चाहे वो ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, आज इस सुबह परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं ताकि तुम चंगाई को प्राप्त करो। अगर आप इस समय अपने बीमारी की अवस्था में हैं, अगर आप अपने दर्द में पड़े हुए हैं, आपके शरीर में बीमारियों के ऐसे विषय पाए जा रहे हैं, इसी समय उस परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को सुनिए। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर की चंगाई आप में प्रवेश करेगी, आप उसके छुटकारे को प्राप्त करेंगे। इसी समय इस वचन को ध्यान, आइए परमेश्वर के वचन की ओर से पढ़े मेरे प्रिय। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24वें पद को हम देखने की कोशिश करें। प्रथम पीटर 2 अध्याय 24 पदे
लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। अगर यीशु मसीह अगर मार नहीं खाता तो हम और आप चंगाई नहीं प्राप्त करते। ओ मेरे प्रिय, आज भी हमारा परमेश्वर हमें और आपको हमारी बीमारियों से छुटकारा देने के लिए आया है और वो हमें और आपको छुटकारा देना चाहता है। लूक रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 43 से लेकर 48 पद अगर आप पढ़ें, लूक लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 43 থেকে 48 पौधे जो हमरा पाठ करी, वहां पर एक औरत के विषय में बाइबल बताती है कि उसे लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से उसे लगातार एक ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी। उसने वैद्यों के पीछे अपने रुपए खर्च कर लिए थे। उसने अपने जीवन की कमाई का सारा हिस्सा उसने लुटा दिया था। और मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अब उसके पास कोई आसरा नहीं रह गया था। उसके पास शायद कोई साथ देने वाले भी नहीं होंगे, शायद उसे पहुंचाने वाले भी नहीं होंगे कि वे उसे चंगाई जहां पर मिलती है वहां पर ले जाएं। उसने शायद किसी और से सुना होगा कि यीशु ही है जो चंगा करता है, यीशु मसीह है जो चंगाई देता है। उस औरत ने जिसको 12 वर्ष से उस लहू बहने की शिकायत थी, ऐसी औरतों को जो समाज में कोई इज्जत नहीं था, ऐसी औरतों को जब ऐसा लहू का प्रसव होता था, लहू का जब प्रवाह होता था, तो लगभग उन्हें 7 दिन से 14 दिन तक अपने आप को अलग रखने की आवश्यकता पड़ती थी पुराने नियम के अनुसार। वो औरत जब इस बात को सुनी थी, और मेरे प्रिय कि यीशु मसीह चंगाई देता है, उसने अपने लोक लज्जा के डर को हटाया अपने जीवन से, उसने अपने शर्म को हटाया। और यहूदियों की रीति के अनुसार तो ऐसी औरतों को पब्लिक में लोगों के बीच में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब उसने इस बात में निश्चय किया कि मैं यीशु के वस्त्र के कोट को छूंगी, मैं यीशु को छूंगी और चंगाई को प्राप्त करूंगी। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उस औरत ने अपने जीवन में एक काम किया। जब यीशु जा रहा था, वो अपने जीवन के ऐसे समय में जहां पर उसके लिए कोई सहयोगी नहीं था, उसको सहायक नहीं मिल रहा था, वो अपने आप में लाचार थी। पता नहीं मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता कि वह कैसे गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जोर से यीशु नहीं चल रहा होगा, क्योंकि भीड़ के चलते यीशु मसीह बहुत तेजी से नहीं चल पा रहे होंगे। और उस भीड़ के अंदर उस औरत पता नहीं कितने लोगों ने धक्का मुक्की किया होगा, लेकिन फिर भी उसने लालसा लगाई थी, मैं चंगा होना चाहती हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस दशा में हैं, आपकी दशा कितने दिनों से है और कितने दिनों का बीमारी आपके पास है, लेकिन आज हमारा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे और आपके पास है। आज अगर आप उसकी तरफ अपने नजर को उठाएंगे, आज अगर उसकी तरफ आप अपने ध्यान को लगाएंगे, आप उससे पुकारेंगे, वो आपकी दशा को सुन करके आप पर दया करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस औरत ने उस भीड़ में किसी भी तरीके से कोशिश की और यीशु के वस्त्र के कोट को छुई, और वो उसके छूते ही, परमेश्वर का वचन कहता है, छूते ही यीशु मसीह ने चिल्लाया, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और वो औरत देखी कि मैं छिप नहीं सकती, तो उसने कहा, मैंने तुझे छुआ है क्योंकि मैं इस दशा में थी और मैं चाहती थी कि चंगी हो जाऊं, और तुझे मैंने छुआ। उसको डर लग गया था कि अगर लोगों से मैंने छिपाया तो लोगों को तो मालूम है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं इस बीमारी में थी। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसी समय यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अगर आप, हम और विश्वास करने वाले लोग हैं तो आज ही हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। ओ ये सच्चाई है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में है, जो टलने वाली नहीं है, जिसने हमारे और आपके पापों को, हमारे और आपके अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हमें और आपको आजादी प्रदान करे। ओ हम और आप विश्वास करें, अब भी और इसी वक्त आप विश्वास करें, और मैं विश्वास करता हूं कि उसकी चंगाई आपके जीवन में उतर आएगी, वो आपको छुटकारा प्रदान करेगा। नंबर 3, तीसरा विषय, परमेश्वर का वचन बताता है, वो हमें और आपको हमारे श्रापों से छुड़ाना चाहता है। हमारे श्राप जो हमारे बाप दादों से चले आए हैं, हमारे श्राप जो हमारे पाप, हमारे पुरनियों से चले आए हैं, और जिसमें हमारा जीवन धंसा हुआ है, जिसमें हमारा जीवन पड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी भी अपने पुरख पुरानियों के पापों और अपराधों और श्रापों का बोझ उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय, आज परमेश्वर कहता है, मैं नया काम करूंगा। हालेलुया, मैं नया काम करूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत सारे लोग अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं और अपने भाग्य पर कोसते रहते हैं, और अपने आप में ये कहते रहते हैं, मेरे माथे में यही लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर ये काम करने पर है कि हमें और आपको अब उस बात पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस बात के लिए अपने आप पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमें और आपको इन सब से उबार करके निकालने वाला है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13वां पद, गलातियों तार
3 अध्याय 13 पदे लिखा है। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 13 और लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ओ मेरे प्रिय, व्यवस्था को ना पूरा करने के चलते मानव जाति अपने अंदर श्रापित थी और मेरे प्रिय उसको अपने उस श्राप से छूटने के लिए सारी कोशिशें करने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जो छुटकारा हमें दिया है, उसने हमारे और आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और वो काट के ऊपर लटक गया, ताकि हमें और आपको फिर से उस श्राप का भार नहीं उठाना पड़े। परमेश्वर की महिमा, वो हमारे लिए शापित बना ताकि हम और आप उसमें आशीष बन जाएं। हालेलुया। इसी बात को तो रेबेका ने अपने बेटे के लिए कहा था, जब इस बात को इसहाक ने कहा था एसाव से कि एसाव तू एक बकरी का बच्चा मेरे लिए ले आ ताकि उसको पका और मैं खाऊं और अपने बुढ़ापे के समय में तुझे आशीष दूं। और तभी इस बात को रेबेका ने जब सुन रही थी, उसने अपने बेटे याकूब से कहा कि तू जल्द से जल्द एक बकरी का बच्चा ले आ और मैं उसे पकाऊं और तू अपने बाप के पास ले जाए। उत्पत्ति की पुस्तक 27 अध्याय उसका 13 पद, जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 13 अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, वहां पर लिखा हुआ है, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है। ओ मेरे प्रिय, उस औरत ने, उस माँ ने अपने बेटे की इस दशा में मदद किया। उसने कहा, मेरे ऊपर ये सारा श्राप पड़ने दे, मेरे ऊपर ये सारा कर्ज आने दे। मैं अपने जीवन के अंदर मैं नहीं चाहती कि तू श्रापित ठहरे, तू ऐसी पीड़ा में होकर के जाए, तू अपने जीवन में तकलीफ को भोग करे। ऐसे ही हमारे परमेश्वर ने भी किया। हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसे श्राप है मेरे प्रिय, हमारे घरों में श्राप है, हमारे घरों में बच्चों का श्राप है, हमारे घरों में फाइनेंशियल आर्थिक श्राप है। ओ मेरे प्रिय, हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े का श्राप है, हमारे घरों में अशांति और चिंता का श्राप है। परमेश्वर का वचन सुनिए तो सही। परमेश्वर का वचन कहता है, ओ हमारे परमेश्वर ने ठीक ऐसा ही किया। यीशु मसीह ने हमारे और आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे श्रापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम और आप छूट जाए। जब यीशु मसीह संसार में थे और जब लोगों ने उन पर लाछन लगाया, जब उन्हें झूठ बोल करके पकड़ा, उस पर कोड़े मारे, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा, उसको राज्य के पोशाक पहनाया, उसे राजा बोलकर उसका मजाक उड़ाया, बड़ी पीड़ा हुई थी उस समय, लेकिन वो चुपचाप हमारे इन दर्दों को सह रहा था। कहता था, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू इस श्राप से आजादी को प्राप्त कर ले। उसके बावजूद भी लोगों को शांति नहीं मिली और तब उसे गुलगुथा के पहाड़ी पर ले गए ताकि उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दे। मेरे प्रिय, आज की सुबह हमें और आपको उसके पास आने की आवश्यकता है और अपने उन श्रापों को जो आप अभी तक ढो रहे हो, जिनको लेकर के आप परेशान हो, से ला करके यीशु के सामने धन्यवाद के साथ प्रार्थना पूर्वक रख देने की आवश्यकता है। जो आपके श्रापों को लेकर के आशीष में बदल डालेगा, जो आपके श्रापों को आशीष में बदलने वाला है। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय उसके 22वें पद को अगर आप देखें, नीति वचन 10 अध्याय उसके 22वें पद को, परमेश्वर का वचन नीति वचन 10 अध्याय उसके 22वें पद में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22 लिखा हुआ, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें दुख देने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु हमें और आपको सुख देने वाला प्रभु है। परमेश्वर की महिमा हो। ओ मेरे प्रिय, आज इस सुबह की घड़ी में हम और आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि उसके सुखों के हम भागी हो जाएं, तो हम और आप अब दुख में नहीं रहने वाले हैं मेरे प्रिय, क्योंकि वो हमें सुख देने वाला है। अगर आपके घर की स्थिति खराब हो चुकी है, आपके जीवन की स्थिति खराब है, आप ऐसी अवस्था में जा रहे हैं जहां पर हमें और आपको महसूस होता है कि हम एक ऐसे
श्राप का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे श्रापों से आजाद करने पर हूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद उस परमेश्वर का। यहोवा यो कहता है मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा, जहां से हमारी और आपकी सहायता आएगी। हालेलुया। क्या आप और हम इस समय अपने जीवन में पाप के और बीमारी और श्राप के रास्ते से होकर के जा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को आंसुओं में बिता रहे हैं? मेरे प्रिय, मैं चाहूंगा कि हम और आप अपने समय को बर्बाद नहीं करें, परंतु उसके पास जो हमें और आपको इन सब से छुड़ा सकता है, उसके पास बड़ी दीनता के साथ आ जाए। उससे कहें प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं अपने जीवन में ऐसे पापों में पड़ा हुआ इंसान हूं, मुझे छुड़ा ले। आज भी वो परमेश्वर हमें हमारे श्रापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम लिंकन के विषय में मैंने सुना, जब उस समय अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव था और वहां पर दास प्रथा थी और दासों को ला करके बाहर से बेचा जाता था और उन काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और उसी समय में एक लड़की जिसको नीलाम किया जा रहा था और उस समय अब्राहम लिंकन लौट रहे थे अपने कचहरी से और उन्होंने देखा उस औरत को जो लोग नीलाम कर रहे थे। उन्होंने उस लड़की के विषय में जाकर लोगों से बात की और उनसे पूछा कि इसका कितना दाम है और उन्होंने उसका पूरा दाम चुका कर उसे छुड़ा लिया। लेकिन उस समय की ऐसी रीति थी कि जो कोई भी किसी दास को खरीदता था वो मेरे प्रिय उसके साथ जो मन चाहे वो कर सकता था, उसके साथ जैसा बर्ताव चाहे वैसा कर सकता था। और थोड़े देर में अब्राहम लिंकन ने उसको पैसा दे करके छुड़ाया और छुड़ा के थोड़ा दूर आगे बढ़े और उन्होंने उस लड़की से कहा बेटी अब से तुम पूरी तौर से स्वतंत्र हो, अब तुम पर कोई अपना जोर नहीं चला सकता, क्योंकि तुम्हें मैंने खरीद करके छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। उस लड़की ने कहा धन्यवाद। और तब अब्राहम लिंकन ने कहा अब से तुम अपनी जिंदगी गुजर बसर आसानी से कर सकती हो, तुम मेरे पास से जा सकती हो और कहीं भी जिंदगी बिता सकती हो। अब्राहम लिंकन को उस लड़की ने कहा अगर आप मेरे ऊपर इतनी दया करना चाहते हैं तो एक दया और कीजिए कि मैं आजीवन आपकी सेवा कर सकूं। परमेश्वर की स्तुति हो। और जब वो सेवा करती रही, उसकी शादी हुई किसी और व्यक्ति के साथ और उसके बच्चे हुए। और जब बच्चे हुए तो उन्हीं दिनों में इस प्रकार की घटना घटी कि अब्राहम लिंकन को किसी ने दास प्रथा के ऊपर लड़ाई करने के चलते उसको किसी ने गोली मार दिया। और वो जब मर गए, उनकी अर्थी के पीछे वो औरत अपने बच्चे को उठाकर ले जा रही थी और उनके पीछे पीछे चलते चलते उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाकर दिखाया और बोला बेटे देख ले, बच्चे देख ले, क्योंकि यही वो है जिसने तुम्हारे छुटकारे के लिए, मेरे छुटकारे के लिए अपना जीवन दिया है। अगर वो नहीं मरा होता तो ना तुम होते और ना मैं होता। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वो हमारे और आपके लिए मेरे प्रिय श्राप बन गया। और अगर हम और आप इस समय चाहते हैं कि हम अपने जीवन में छूट जाएं तो मेरे प्रिय हमें और आपको उसके पास आके कहना है प्रभु तू मेरे लिए श्राप बन गया है, तूने मेरे पापों का श्राप अपने ऊपर उस क्रूस पे उठा लिया है। ओ प्रभु तूने मेरे बीमारियों का श्राप अपने ऊपर उठाया है। ओ मेरे दुखों का श्राप तूने अपने ऊपर उठाया है, उस क्रूस पर तूने मेरे दुख सहा है। ओ मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे सारे श्राप को हटा दिया है, तूने मेरे सारे दुखों को हटाया है, तूने मेरे सारे पापों को उठा लिया है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं और इसीलिए प्रभु परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे सामने सौंपता हूं। आज ही मेरे प्रिय इसी समय हम और आप अपने पापों से, अपनी बीमारियों से, अपने श्रापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 3 से लेकर 5 पर और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज भी परमेश्वर हमारा और आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। 21 अध्याय उसके 3 से लेकर 5 पर फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। वो कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जब
हमारे और आपके जीवन में नयापन आ जाएगा। जब हम और आप छूट जाएंगे, फिर से हमें याद नहीं रहेगा कि हम कैसे पापी थे, ओ मेरे प्रिय कैसी बीमारी में थे, हालेलुया, कैसे श्राप में थे, क्योंकि वो हमें और आपको छुटकारा दे करके हमें आजादी दे देगा। परमेश्वर की महिमा हो। अगर आज आप कहना चाहते हैं परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस छुटकारे के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं इस बड़े ही चंगाई के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं इस बड़े ही उपकार के लिए, तो आज इस सुबह में अपने आप को तैयार करें। जब हम परमेश्वर की मेज की ओर जाते हैं, ओ परमेश्वर की मेज में से लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उसके कार्य के लिए, तो इस समय जो आपने रोटी और कटोरा तैयार किया है उसके साथ आप तैयार रहें। जब ये विशेष गीत होती है और उसी के बाद हम परमेश्वर की मेज में शरीक होते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग जब प्रभु के मेज में अपने आप को शामिल करने के लिए जब रेडी होके आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमें से हर एक को अभिषेक करें। और जब हम प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करके आए हैं, अपने हृदय अपने मन को पूरी रीति से तैयार करें। अपने सारे पाप अपराध गुनाहों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें और प्रभु के मेज में आने के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार करिए। जब मैं इस गीत को गाती हूँ, आप लोग हमारे साथ गाइए और पूरी रीति से अपने आप को तैयार करिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति पिता परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बहुत कीमती मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमारे लिए प्रभु एक एक कतरा पिता पर में बहा दिया प्रभु, कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा और हम चंगाई को प्राप्त करें प्रभु। धन्यवाद करते राजा, हालेलुया, स्तुति जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं। आइए, जब हमने और आपने अपने लिए रोटी और कटोरे का इंतजाम किया है ताकि हम और आप इस बात को प्रकट करें कि यीशु ने हमारे लिए अपनी देह तोड़ी, उसने अपना लहू बहाया
ताकि इस बात का हम प्रमाण दे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, जिससे और जिसके द्वारा मेरा छुटकारा होता है। और ये सच्चाई है प्रिय। अगर हम और आप बोध करते हैं कि अभी भी हमें अपने जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने रख करके जांचें। और जब हम परमेश्वर की मेज में शरीक होते हैं, अपने आप को तैयार करें। मैं विश्वास करता हूं कि इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आप छुटकारे को प्राप्त करें। आइए हम अपनी रोटी को, अपने कटोरे को अपने हाथ में ले लें। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु की ओर से मिली है कि जिस रात वह पकड़वाया गया उसने अपने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से खाओ, ये मेरी देह है। और तत्पश्चात उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा कटोरा है, जो बहुतेरों के पाप के निमित्त बहाया जाता है। जब जब तुम इसमें से खाते और पीते हो, तब तब तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना में चले। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर, हम आपके इस अनोखे बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए आपकी बड़ाई करते हैं, आपके इस महान छुटकारे के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपने अपने बहाए गए रक्त के द्वारा और तोड़ी गई देह के द्वारा हमें प्रदान किया है। और प्रभु इस बात को हमारे लिए पिता परमेश्वर सौंप दिया है कि पूरे जीवन भर हम इस बात को पिता परमेश्वर मानते हुए जिए कि यीशु मेरे लिए मरा है। आज यीशु हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अब तक के हमारे गुनाह और अपराध जिसने पिता परमेश्वर आपको हमारे लिए पिता परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए उकसाए, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करके तेरे सामने आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं कि हम पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर शत्रु हैं, हमने तेरे विरुद्ध तो पाप किया है। लेकिन धन्यवाद करते हैं जो तू दयालु परमेश्वर है, जो तू हम पर दया करता है, तो हमारी सुधि लेता है और मेरे जीवित परमेश्वर हमारे अपराधों से मैं क्षमा करता है। प्रभु हम पर दया कर, अनुग्रह कर। अगर अब तक हम कहीं भी किसी भी तरीके के पाप में हैं और जीवित परमेश्वर उसके चलते हमारे शरीरों में बीमारियां हैं और जीवित परमेश्वर उसके चलते हमारे अंदर हमारे जीवन श्रापित हो गए हैं, तो प्रभु तो आज हम पर दया कर दे, हमें छुड़ा ले प्रभु, ताकि तुझे महिमा आराधना मिले। विशेषतः हम प्रार्थना करते हैं इस रोटी के लिए पिता परमेश्वर जो तेरी देह का प्रतीक है, इस कटोरे के लिए जो तेरे लहू का प्रतीक है। प्रभु यीशु इसे अपनी महिमा के लिए अभिषिक्त कर प्रभु जी, अपनी आशीष का जरिया बना दे। और जब हम इसे लेते हैं पिता परमेश्वर से लहू से शुद्ध कर, ताकि हम जब ले पिता परमेश्वर तुझ में खुदा बाप हमारी बलहीनता जाती रहे, तुझ में पिता परमेश्वर हम और भी बलिष्ठ हो जाएं और तेरे प्रेम के स्वाद में और तेरे सत्य को, इस बात को जो पिता परमेश्वर तूने हमसे कहा है, इसको प्रमाणित करते हुए जीवन को जीने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस तोड़े गए देह के लिए और बहाए गए रक्त के लिए प्रभु, जो हमारे छुटकारे का विषय है। प्रभु आज जैसे हमारा छुटकारा हुआ है, वैसे ही जिन्होंने अब तक छुटकारे को नहीं प्राप्त किया है, वे भी तुझे छुटकारे के रूप में और तेरे छुटकारे को प्राप्त कर सके। प्रभु शांति और चैन दे, अनुग्रह कर जीते परमेश्वर होने दे खुदा, ताकि तुझे हमारी जिंदगी से महिमा और आदर मिले। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर अभी भी हमें कोई भी ऐसी बात रह गई है तो हमें शुद्ध करके अपने लायक बना दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम इस रोटी को एक साथ लें। हालेलुया। इसी के साथ इस कटोरे को भी ले लें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में सच्चे पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई और इज्जत करते हैं। और आज इस सुबह में पिता परमेश्वर आपके सामने आते हैं। ओ राजाओं के राजा तेरी बड़ाई और इज्जत करते हैं। ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनोखे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने कहा है मैं नया काम करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा तुम्हारे पापों से, तुम्हारे रोगों से, ओ हालेलुया, तुम्हारे उन श्रापों से
धन्यवाद हो। अगर कोई भी यहाँ पर है जो इस वचन को सुन रहा है और अभी भी अपने जीवन में पाप में जीवन को जीता है और चाहता है कि छुटकारे को प्राप्त करे, ओ आपके पास अपनी शक्ति नहीं है जो आप पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके, आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक जन है जिसका नाम यीशु है जो आपको छुटकारा दे सकता है। अगर आप छूटना चाहते हैं, आज इस समय अपने हाथ को उठा लें उस परमेश्वर के सामने, अपने जीवन को दर्शा लें, वो आपके ऊपर दया करेगा। आपके पाप कितने घिनौने क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आप पर दया करेगा, वो आपकी स्तुति लेगा, आपको पापी करके नहीं परंतु आपको पुत्र करके, पुत्री करके सम्मान के साथ ग्रहण करेगा। अगर इसी समय आप चाहते छुटकारा प्राप्त करना, ओ आपके गुप्त पाप हैं, आप चाहते हैं उससे छूट जाए, निकल आए, ओ मेरे प्रिय, कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा पाप आपसे हो गया है, इसी वक्त उसके सामने अपने आप को रख ले। अगर किसी बीमारी में है, अपने बीमार उन जगहों पर, उन सारी बीमारियों के स्थानों पर अपना हाथ रख ले। इसी समय परमेश्वर अपनी छंगाई को आप में उंडेलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करने पर हूं मेरे प्रिय, आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंपे। इसी समय छंगाई आप में प्रवेश करेगी। हालेलुया, प्रशंसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो या किसी प्रकार की छंगाई की आवश्यकता हो, परमेश्वर आपको इसी समय छंगा करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर श्राप का विषय है और आप कहते हैं इन श्रापों से कौन छुड़ाएगा, मेरे प्रिय परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके ऐसे भयानक श्रापों को भी अपने ऊपर ले लेता है ताकि आपको आजादी दे। आइए हम प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, ओ रबा शियदा रबा रबा, हालेलुया, पवित्र जीवित सच्चे जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई इज्जत करते हैं और जीते परमेश्वर इस समय खुदा बाप उन हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं जो अपने पापों से मुकरते हैं। जीवित परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु जी, अगर हम अपने पापों को आपके सामने मान ले तो आप हमारे विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं जो हमारे पापों को क्षमा करेंगे। प्रभु, अपने बच्चों को दया से ग्रहण कर लीजिए। अगर कोई यहाँ पर है जो कहता है कि मैं पाप में हूं, मेरे प्रिय आप कहिए, प्रभु यीशु धन्यवाद जो आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं, आपने अपना लहू मेरे पापों के लिए बहाया है। मैं अपना जीवन यीशु आपको सौंपता हूं, मुझे अपने महिमा के लिए ग्रहण कर लीजिए। इसी समय जीवित परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस बहन को, उस भाई को उसके सारे पापों से आजाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। रहम कर जीते परमेश्वर, तरस खा प्रभु ताकि तेरे छूट करके तुझे महिमा और आदर दें। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर जो बीमारियों में है, यीशु मसीह के नाम से उनके सारे शारीरिक बीमारियों को, उनके सारे मानसिक बीमारियों को, उनके सारे ऐसी बीमारियों को जो लाइलाज हैं, जिनका इलाज कुछ भी नहीं, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया ठीक नहीं होगा, ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, अपना हाथ अपने बच्चों पर रख दे, इसी समय छू दे और पूरी तौर से उनके शरीर की उन सारी व्यथाओं से जो पिता परमेश्वर रोज ने पीड़ित करती है, शरीर में दर्द रहता है, ओ खुदा बाप उसकी बेचैनी उसके बर्दाश्त नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उसके शरीर में छंगाई आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, दया कर जीते परमेश्वर ताकि उसका डर समाप्त हो जाए। प्रभु, चंगा होकर तुझे महिमा दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं श्रापों के लिए, ओ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और शैतान की चालाकियों के लिए जिस परमेश्वर जो उन परिवारों पर, उन जीवनों पर, उन घरों पर, उन लोगों पर आ गई है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए, दूर हो जाए। अनुग्रह कर तेरी दया, तेरी अनुकंपा के अनुसार, ओ मेरे पिता परमेश्वर, इनके सारे श्राप को लिए तूने अपना जीवन दिया है प्रभु, इनके श्रापों को तू उठा ले। ओ जो परमेश्वर फिर से श्रापित जीवन नहीं जिए, फिर से इन्हें किसी चीज को ओ पिता परमेश्वर और करके अपने जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़े, फिर से इन्हें पिता परमेश्वर किसी बात का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि तू इनके लिए बलिदान हुआ है, तू इनके लिए मरा है ताकि ये छूट जाए। प्रभु, तू अपने लोगों को आजाद कर, तेरी शांति और चैन, तेरा आनंद पिता परमेश्वर इनके घरों में आ जाए, इनके बाल बच्चों में आ जाए, इनके जीवन की हर एक ऐसी बातें जो पिता परमेश्वर पारिवारिक तौर से पिता परमेश्वर इनको ओ खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर अशांत बना रखी हैं, ओ सब जाती रहें और ये चैन और आनंद को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, अपने बच्चों के साथ हो प्रभु जी, हर एक की सहायता मदद कर ताकि हर एक लोग तेरे छुटकारे को जो तूने हमारे लिए किया है इसको लेकर के जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ा इज्जत करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। ये विश्वास करते हुए यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अब हमारे यीशु कृष्ण नासरी का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता और संगति हम हर एक विश्वासी पर अब और बराबर होती रहे, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। अपने सारे प्रियजनों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि वे भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें।